वचन मेरे परमेश्वर तुहाडे हत्थां विच दिंदा। प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, हालेलुया। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आई अज दे दिन दे लई। बहुत ही अच्छियां सुंदर गवाहियां परमेश्वर ने सानू सारिआं नूं दित्तियां, हालेलुया। और प्रभु दी महिमा होवे इन्हां गवाहियां दे विच। आओ असीं सीधा डायरैक्ट वचन दे वल जावांगे। मैं ज़्यादा समां नहीं लगाउणा चाहुंदा। तीन तरह के हालात जिहड़े मैं हरेक इंसान के जीवन च आउंदे ने उन्हां दे बारे अज मैं तुहानूं दसना चाहांगा। सो तीन तरह के अलग अलग हालातां दे विच असीं जिउणे आ। हर एक विश्वासी, हर एक इंसान, हर एक मेरा भैन भरा ये तीन हालातां दे विचों लंघदा है। एक सब तो पहला हालात, अगर तुहाडे दो हाथ, मैं सूई धागा जिहड़ा हुंदा, सूई वाला धागा, सारे ने वचन दे वल देखना, किसी ने अख बंद करके थले मूंह नहीं करना। सारे अखां खोल के मेरे वन्नी वेखो, हालेलुया। देखो, अगर मैं तुहाडे हाथ इस तरह सूई धागे वाले धागे ना बन देवां, तुहाडे हाथ बन्ने रहणगे पर तुसीं उहनूं तोड़ सकदे हो। उस तो बाद फिर सूई धागे वाले धागे नूं मैं ला के थोड़ा जिहा होर मोटा धागा जिहड़ा शायद मोची वरतदे ने या होर रजाइयां सीन वास्ते वरतिया जांदा, या होर कई गट्टे और सुपी वगैरह सीन वास्ते वरतिया जांदा। जदों उस होर मोटे धागे नाल मैं तुहाडे हत्थ बन्नदा, तुहानूं थोड़ी जी मुश्किल होर होवेगी। तुसीं कोशिश करोगे पर वो टुटेगा नहीं। और आखिर दे विच अगर इस सुपी वाली धागे तो बाद मैं तुहाडे हाथ एक मोटी रस्सी ना बन देवां, तुसीं पूरी उम्र उस धागे नूं, उस रस्सी नूं अपने हत्थां चों तोड़ नहीं सकदे, हालेलुया। ये तीन तरह दियां अलग अलग हालात ने, ये तीन तरह दे अलग अलग सिचुएशनस ने जिन्हां दे विच हरेक विश्वासी, हरेक पास्टर, हरेक जो परमेश्वर नूं नहीं मानदा, वो अलग अलग सिचुएशनां च जांदा है। मैं तुहानूं दसना चाहांगा मेरे भैणों ते भराओ, शैतान सानू इसे तरह अलग अलग सिचुएशनां च लैके जांदा है। जदों पहली वारी तुहाडे हाथ बन्ने जांदे ने, जदों सब तो पहली बार जदों तुहाडे हाथ, मान लो तुसीं छोटा जिहा पाप जदों करदे हो, तां कोशिश करो जिन्नी जल्दी हो सके उस पाप तो की हो जाओ, बाहर निकलो। वो धागा जिहड़ा सूई वाला धागा जिहदे हाथ बन्ने सी, वो टुट सकदा है। वो पाप जिहड़ा अज छोटा जिहा तुहाडे जीवन च है, वो जल्दी उस च तुसीं की आ सकदे हो, बाहर आ सकते हो। पर अगर वो धागा सुबी वाला बन गया और सुबी वाले धागे तो अगर वो मोटा रस्सा बन गया, तो एक गल याद रखियो, तुसी उस रस्से नूं पूरी लाइफ नहीं तोड़ सकोगे और तुहानूं उस रस्से दे नाल ही जीना पवेगा। और इसे नूं कहंदे ने लत, इसे नूं कहंदे ने एडिक्शन, और इसे नूं कहंदे ने गुलामी। तो मैं तुहानूं दसना चाहांगा, पाप तुहाडे जीवन चो चाहे अज छोटा है, पाप तुहाडे जीवन च चाहे वड्डा है, ये छोटे छोटे पाप ही अगे जाके वड्डियां वड्डियां गुलामियां बन जांदे ने। ये छोटे छोटे पाप, ये छोटियां छोटियां आदतां, ये छोटियां छोटियां चीजां जो तुसीं अज अपने जीवन च कर रहे हो, यही अगे जाके गुलामी बन जांदे ने। सो आओ मैं तुहानूं एक वचन पढ़ाउणा चाहांगा। सारे मेरे नाल एक वचन पढ़ांगे। प्रोवर्ब्स कहावतां 5:22, कहावतां 5:22। मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि ब्लैक विडो एक स्पाइडर है, एक मकड़ी है, वो अपने जाल नूं इस तरह बुनदी है कि जदों कोई बंदा उहदे जाल विच कोई इंसैक्ट, कोई चीज, कोई मक्खी, कोई भी चीज जदों उहदे जाल विच आ जांदा है, तां उस इंसैक्ट नूं, उस जानवर नूं इस तरह पकड़दी है और उहदा सारा खून की कर लैंदी है, चूस लैंदी है। इसे तरह ही मेरे भैण ते भरावो पाप है, वो सानू उस मकड़ी की तरह पहला अपने विच फसा लैंदा है। वो मकड़ी की तरह हौली हौली सानू अपने विच फसा के और हौली हौली जिवें मकड़ी उस जानवर दा खून चूसदी है, वो सानू हौली हौली मारदा है, हौली हौली नाश करता है।
ਇੱਕਦਮ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਔਰ ਬੀੜੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੁਗਲੀਆਂ ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 40,000 ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੀੜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਵੇਚੀ, 200 ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਔਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 200 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਕਹੋਤਾ 5 ਦੀ 22। ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਧਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਬਾੜਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੀ 1 ਤੋਂ 4। ਉੱਥੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। शमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्तीनी स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्तीनी स्त्री को देखा है, अंत अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो।
उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दराइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फिलिस्तीनियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने माता पिता से कहा उसी से मेरा विवाह करा दो, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। वो ताकतवर सी, बहुत ताकत सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, पर एक चीज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं सी, उसਨੂੰ अपनी ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ नहीं सी। जिस तरह ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, हवा ने देखा कि फल खान दे विच की है, सोना है, अच्छा है। तो उन्हें अपने माँ बाप को क्या, मैनू ये तीवी अच्छी लगती है। तो माँ बाप ने क्या, नहीं बेटे तू अपने गोद दे विचों लै। ये साडे लई चंगी गल नहीं हैगी कि असीं अपने गोद तो बाहर होके कोई होर लड़की लईए। ये साडे लई चंगी गल नहीं हैगी कि असीं प्रभु तो बाहर होके कोई होर लड़की लईए। अज लड़कियां या लड़के अपने माँ बाप नूं कहंदे ने, मम्मी डैडी मैनू अच्छा लगता है, मम्मी डैडी मैनू अच्छी लगती है, आओ चलो मेरे नाल, और मेरी उहदे नाल की करवा दो, मैरिज करवा दो। और जो मैरिज हो जाती है फिर माँ बाप कहते ने ये किहड़ा लव मैरिज सी, ये तां अरेंज सी, ये तां रजामंदी ना हुई है। हालेलुया। हालेलुया। देखो जो चीज तानू अच्छी लगती है कि परमेश्वर दे विच ओदी योजना है कि नहीं है, ये चीज जरूर देखो। सारे बोलो हालेलुया। तीन चीजा मैं चाहना जो तुसी लिखो प्लीज अगे जाके। पहली चीज, पाप अन्ना करता है। पाप की करता है? दूसरी चीज, पाप बंद है, बन लेंदा। पहली चीज पाप सानू की करता है? बोलो अन्ना करता है, फिर बन लेंदा है, फिर सानू खत्म कर देता। ये पाप दियां चंद चीजां ने। आज कई दुख जो लोगों के जीवना च ने, आज कई बीमारियां जो लोगों के जीवना च ने, आज कई परेशानियां जो लोग भुगत रहे ने, उन्हां दे विचों 90% पाप करन दा नतीजा है। हालेलुया। जो असीं देखते हैं, पहली चीज जो पाप अन्ना करता है तो बाइबल दसदी है, शमशून जो दलीला दे कोले पिया होया सी, बैठा होया सी, उस गैर तीवी नाल सी, तो बाइबल दसदी है फिलिस्तीनियां ने उन्होंने आके बन लिया, और बनन तो बाद अगे लिखा है ओदियां अखां नूं की कर दिता, कट दिता, फोड़ दिता। पाप सानू की करदा है? अन्ना करदा है। जो असीं पाप चोवांगे साडी सोचण शक्ति खत्म हो जाएगी। जो असीं पाप चोवांगे सानू पता नहीं लगेगा असीं की कर रहे हैं। जो असीं पाप चोवांगे सानू लगेगा कि नहीं मैं तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुहाडा दिल कहता होगा कि बहुत चंगा है, बहुत अच्छा है, बहुत वधिया है, बहुत स्वाद है, पर नहीं। पाप हमेशा सोचो कि पाप ने तुहानू की कर दिता, अन्ना कर दिता जो इहो जे हाल तुहाडे होण। दूसरा पाप बंदा है। न्यायियां 16 की 21 पढ़ांगे जी। न्यायियां 16 की 21। तद फिलिस्तीनियां ने ओनू फड़िया। हाँ जी, फिलिस्तीनियां ने ओनू फड़िया अते ओदियां अखां कट सुट्टियां। ओदियां अखां कट सुट्टियां अते ओनू अजाब विच ला लियाए अते पित्तल दी बेड़ी नाल ओनू बन्निया अते ओ कैदखाने विच चक्की पींदा हुंदा सी। हालेलुया। देखो पाप ये करदा है जो शमशून, जिस शमशून
तो सारे डरदे सी। जिस शमशून ने शेर दा जवाड़ा फड़ के शेर मार दिता हत्थां नाल, जिस शमशून ने अपने मुंड दे उत्ते एडे तगड़े गेड़ चक के परा सुट दिते, जिस शमशून ने 1000 फिलिस्तीनी एक खोते दे जबाड़े नाल मार दिता, अज वही फिलिस्तीनी उसदी अखां फोड़ दित्तियां, उसदे हाथ बेड़ियां दी पित्तल दी बेड़ियां नाल चकड़े होए ने और वो एक गुलाम बन के चक्की पीस रहा। ये करदा पाप। असी अज गुलाम है, कई लोग, कई मेरे भैन भरा गुलाम ने। चरदे बीड़ी दी तां गल तुहानूं मैं दस ही दित्ती है। होर कई चीज़ां दे गुलाम बने हुए असी। इंटरनेट दे गुलाम आ, मोबाइल दे गुलाम आ, फैशन दे गुलाम आ, अपनी इच्छा दे गुलाम आ। कई अपनी वाइफ दे गुलाम ने, कई अपने घरदियां दे गुलाम ने, कई पैसे दे गुलाम ने। हरेक अज सानू शैतान ने कोई ना कोई जाल विच फसा के सानू उस गुलामी दे विच लै रहा। जिवें शमशून अखां बंद, अखां फुटियां होइयां और सिर्फ चक्की पीस रहा है, असी भी उस शमशून दी तरह हारे होए, लाचार, बिना किसी योजना तो बस जो शैतान जिधर सानू शैतान ने लाया असी अखां मीच के उस काम नू शायद कर रहे हैं। मां बाप कह रहे हैं नहीं बेटे तेरे लिए सही नहीं है, जो तू फोन ते कर रहे हैं तेरे लिए सही नहीं है। नहीं मेरी बेटी तेरे लिए फोन ते काम सही नहीं है। नहीं मेरी बेटी तेरा उन्हां सहेलियां नाल जाना सही नहीं है। नहीं मेरे बेटे तेरा उस गलत संगत में जाना सही नहीं है। शमशून दी मम्मी डैडी ने उन्होंने क्या, मां बाप ने क्या, नहीं बेटे तेरे लिए चंगा नहीं है। पर वो कहता सी मैनू अच्छी लगती है। आज असी भी कहने नहीं मम्मी तेनू की पता, मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा हो, मेरा जीवन आओ, मेरी जिंदगी आओ। हालेलुया। मैं एक वीडियो देखी, उस वीडियो का तुहानू थोड़ा हिस्सा दसना चाहता। और पास्टर जी कह रहे सी, कहते अपने आप को ब्लेडों से, छुरियों से, दागों से और पता नहीं किन किन चीजों से ना मारो, अपने आप को ना वड्डो, अपना लहू ना कड्डो। तानू किसे बंदे ली, किसे लड़की दी लड़के ली खून बहाउण दी लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि तुहाडे ते मेरे परमेश्वर ने तुहाडे ते मेरे लिए सलीब उत्ते अपना लहू की कर दिता, वहा दिता। हालेलुया। तानू किसे पिछे लहू बहाउण दी लोड़ नहीं, ब्लेड मारन दी लोड़ नहीं है, रोन दी लोड़ नहीं है। ये क्यों करते ने लोग? क्यों लड़के लड़कियां कर रहे ने? मैरिड भी ये क्यों कर रहे ने? क्योंकि पाप सानू अन्ना कर दिंदा, वो सानू अन्ना कर दिंदा, सानू वो बन लैंदा अपने आप विच। इसलिए मेरे भैणों ते प्लीज पाप दे गुलाम ना होवो। मती 5:29 दे विच यीशु मसीह ने की किया, पढ़ो प्लीज। मती 5:29। ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਯीशु मसीह कह रहे ने अगर तेरी सज्जी अख तेनू ठोकर खवावे ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਣਾ ਜਾਵੇਂ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੱਤ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਤ ਵੜ ਦੇ, ਹੱਥ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਵੜ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੜ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪਾਪ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ 'ਚ ਗਿਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਹੱਥ ਪਾਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੜ ਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ YouTube ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, योजना बनाओ, तकनीक बनाओ कि मैं इस पाप ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं करांगा, मैं उस घर ਵਿੱਚ नहीं जावांगा, मैं उस दोस्त ਨਾਲ नहीं रलांगा, मैं उस सहेली ਨਾਲ नहीं जावांगी। जिस कारण ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਡੋਲੇ ਡੋਲੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮਸਨ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਬੜੇ ਡੋਲੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਮਸਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 100 ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਜੋ ਸਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 1000 ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਿਆਂਇਆਂ 16 ਦੀ ਥੀ। ਨਿਆਂਇਆਂ 16 ਦੀ। ਸਮਸੂਨ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਂ
थम्मा दे नाल बन्निया होया है और एक आम इंसान है, पर इत्थे समसून जो पूरी जिंदगी परमेश्वर दा चुनिया होया सी, परमेश्वर दा भगत सी, पर उन्हें कदे भी परमेश्वर अगे कदे भी तुसी पूरी बाइबल पढ़ लियो कदे भी परमेश्वर अगे प्रार्थना नहीं की सी। पर इत्थे परमेश्वर नूं एक गल कह रहा है, ओ परमेश्वर मैनूं याद कर, ओ परमेश्वर मैनूं याद कर। एक जगह ते होर एक बंदे ने कहा सी, जब तू स्वर्ग विच होवेगा तां मैनूं की करी, डाकू ने कहा सी। हालेलुया। जो परमेश्वर दे नाल यीशु मसीह दे नाल एक जगह ते सूली ते सी, जिन्हें अपने पापां दा इकरार किया यीशु मसीह दे सामने, और इत्थे सैमसन कह रहा है मैनू परमेश्वर याद कर। जिवें उन्हें प्रार्थना की मैनू परमेश्वर याद कर, तां बाइबल च लिखिया ओदे अंदर पुरानी ताकत आ गई, ओदे अंदर परमेश्वर दी पुरानी सामर्थ आ गई। और यह प्रार्थना करने तो बाद एक प्रार्थना उन्हें होर की कि है मेरे परमेश्वर मैं इन्हां दे नाल ही की हो जावां, खत्म हो जावां, मैं इन्हां गैर विश्वासियों दे नाल ही खत्म हो जावां, मैं इन्हां पापियां दे नाल ही खत्म हो जावां। जदों एक विश्वासी पाप विच हुंदा है, ओदी हालत विश्वासियां नालों भी भैड़ी हुंदी है। एक आम विश्वासी जदों पाप च हुंदा है, चाहे एक पास्टर जदों पाप च हुंदा है, चाहे कोई भी इंसान जो परमेश्वर दा है जदों पाप च हुंदा है, ओदी हालत ओदी सिचुएशन जो प्रभु च चलदे ने एक गैर विश्वासियां नालों भी ज्यादा भैड़ी हो जाती है। और शमसून की हालत ऐसी हो गई सी, इसलिए शमसून कह रहा, पढ़ो दोबारा जी 16 दी थी। शमसून बोलिया मेरे प्राण भी फिलिस्तीनियां दे नाल ही जान, सो अपना सारा जोर ला के निभाया ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸੂਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਜੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ शमशून भी उन्हां फिलिस्तीनियां दे विच ही की हो गया, मर गया। उस घर दे अंदर, उस कोठड़ी दे अंदर, उस महल दे अंदर जिथे भी शमशून सी बहुत फिलिस्तीनी सी और 3000 फिलिस्तीनी सी, और उन्हां सारियां नूं शमशून अपने नाल लेके की हो गया, मर गया। पर जिवें ही असीं न्यायियां 16 दी 31 विच पढ़दे हां तो उत्थे एक होर चीज लिखी हुई है। उत्थे लिखिया 16 दी 31 दे विच लिखिया तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए, और सोरा और इश्ताओल के मध्य उसके पिता मानो की कब्र में मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया। हालेलुया। शमशून सोचदा सी कि बस मैं फिलिस्तीनियां नाल सारी उम्र मर जाऊंगा और इत्थे मैनूं गड़ देणगे मिट्टी दे विच। पर परमेश्वर कहंदा नहीं नहीं बेटे नहीं, तू जांदा जांदा तू जांदे ने मेरियां चीजां नूं पूरा कीता, तू जांदा होया अपने पाप नूं मेरे अगे मन के गया, ते मैं तैनूं उन्हां गैर लोकां दे विच उत्थे ही दबण नहीं देवांगा। और बाइबल दे विच लिखिया ओदी लाश नूं ओदे भरा चक के लियाए और ओदे पिता दे नाल जिथे इस्राएल दे होर लोक कड्डे जांदे आ उस दे शहर दे विच ओनूं की कीता, गड्डिया गया, उस दे शहर दे विच ओदी कबर बनाई गई। उस तरह साडा परमेश्वर है। असीं सोचदे हां पाप करन तो बाद असीं सोचदे हां ओ मैं बहुत पापी हां, मेरा रिश्ता परमेश्वर नाल किवें दोबारा जुड़ेगा। अज आम विश्वासियां दी हाल है, हर एक इंसान अज पाप दे विच है, चाहे कोई विश्वासी है चाहे कोई गैर विश्वासी है। पर अगर तुसीं विश्वास दे विचों अज तुसीं चाहे कोई सेवा कर रहे हो, चाहे तुसीं चर्च टीम लीडर वलंटियर, चाहे एक आम विश्वासी हो, अगर तुसीं पाप दे विचों तां एक गल याद रखो, परमेश्वर चाहुंदा तुसीं उस तों माफी मंग लो। परमेश्वर तुहाडे ते मेरे तो चाहुंदा कि असीं उहदे तो माफी मंग लईए। दूसरी चीज परमेश्वर ये भी चाहुंदा है कि जो पाप तुसीं वार-वार कर रहे हो उस पाप नूं करना की कर दो, छड्ड दो, बंद कर दो उस पाप नूं करना। क्योंकि अगर तुसीं उस पाप दे विच लगातार लगे रहोगे तां यूहन्ना 8 दी 34 पढ़ो। तां इत्थे परमेश्वर तुहाडे लई गल कह रहे ने, यूहन्ना 8 दी 34। यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दिता
मैं तुहानू सच सच आखदा हां कि हरेक जो पाप करता है सो पाप दा गुलाम है। हाँ जी, अगर असी वार-वार पाप करते रहांगे, उस पाप दे विचों बाहर नहीं आवांगे, ते गल याद रखो तुसी उस पाप दे गुलाम बन गए हो। और परमेश्वर तुहानू उस पाप दे गुलाम बनाउण नहीं आया, बल्कि परमेश्वर तुहानू की बनाउण आया। यूहन्ना 8:36 पढ़ांगे। इसलिए जे पुत्र तुहानू आजाद करे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हाँ जी, 36 पढ़ो। इसलिए जे पुत्र तुहानू आजाद करे, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा ता ठीक तुसी आजाद होवोगे। ठीक तुसी की होवोगे? आजाद होवोगे। बस यीशु मसीह तुहानू आजाद करन लई आया। यीशु मसीह तुहानू ते मैनू इन्हां बेड़ियां तो, इन्हां बंधनां तो आजाद करन लई आया, अते फिर ही ठीक असी की होवांगे? आजाद होवांगे। असी कहना अपने आप नू कि मेरे परमेश्वर मैं आजाद हां, तू मैनू आजादी दे लई चुनिया, तू मैनू जितन दे लई चुनिया, तू इस नशे दे विचों मैनू कड्डण दे लई चुनिया, तू मैनू इस पाप दे विचों कड्डण दे लई चुनिया, तू मैनू इस गलत रिलेशन चों कड्डण दे लई चुनिया, तू मैनू गरीबी चों कड्डण दे लई चुनिया। अज कई घरां दे विच बिमारियां दे जाल बने होए ने, कई घरां दे विच कर्जियां दे जाल बने होए ने, होर कई कई तरह दे पाप जो अज वड्डे वड्डे रस्से बन के जिन्हां ने सानू गुलामां पाया होया। पर जो तुसीं इस वचन नू जाणोगे, वचन च लिखा सचमुच इत्थे लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए सानू परमेश्वर दे अगे जाना चाहिए और उन्होंने कहना चाहिए, ओ मेरे बेटे, उन्होंने कहना चाहिए, ओ परमेश्वर दे बेटे, मैं तेरा बेटा यीशु मसीह। उन्होंने कहना चाहिए तुहानू, ओ परमेश्वर दे बेटे यीशु मसीह, मैं बेटा परमेश्वर दा, यीशु मसीह मैनू आजाद कर, मैनू इस पाप तो आजाद कर। ये मेरे तो अपने आप नहीं हो रहा, ये मेरे तो अपने आप नहीं छुट रहा। मैं वार वार तुहानू किसे किन्ने समय तो यह प्रचार कर रहा कि तुसी ये प्रार्थना प्लीज करनी शुरू करो। जब तक तुसी खुद परमेश्वर के सामने नहीं जाओगे, खुद परमेश्वर को नहीं कहोगे, तुहानू परमेश्वर कदे भी आजाद नहीं करेगा। दूसरी चीज, जो तक यीशु मसीह नहीं कहोगे उस तक तुसी कदे आजाद नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल दसदी है जदों तक बेटा अर्थात यीशु मसीह तुहानू आजाद ना करे तुसी आजाद नहीं हो सकते। वो पाप तुसी वार वार करोगे, वो गलतियां तुसी वार वार करोगे, वो नशा तुसी वार वार करोगे, वो गलत जगह ते तुसी वार वार जाओगे, वो गलत फोन तुसी वार वार करोगे, वो वार वार तुहाडे जीवन च काम होणगे। पर जदों तुसी यीशु मसीह नू कहना शुरू कर दिता, जिवें जिवें तुसी यीशु मसीह नू कहना शुरू कर दिता, जिवें जिवें तुसी अपने आप नू सुधारना शुरू कर दिता, वो पाप, वो बंधन तुहाडे जीवन च की हो जाणगे? खत्म हो जाणगे, टुट जाणगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भैन ते तीन चीजां नू याद रखियो। सूई वाला धागा, धागे नाल जिस तरह हत्थ बन्ने सी, दूसरा थोड़ी जी होर मोटी रस्सी, तीसरा मोटा रस्सा। ये अलग अलग तरह के पाप ने जिहड़े लोग सानू करन दे लई कहंदे ने, जिहड़े तुहाडा दोस्त तुहानू करन दे लई कहेगा, जिहड़ी तुहाडी सहेली तुहानू करन दे लई कहेगी, जिथे तुसी काम करदे हो तुहानू करन दे लई कहणगे, गली वाले लोग तुहानू करन दे लई कहणगे, जिन्हां घरां च तुसी जांदे हो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇਗਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਰੋ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੋ, ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए मेरे भैन ते भराओ याद रखना, पाप सानू की करदा है? अन्ना करदा है, बनदा है ते नाश करदा है। पर एक गल याद रखियो, अगर तुसी पाप करदे हो, पाप करके पछताउणे हो, तां पाप ही है जिहड़ा तुहानू पछतावे दे वल भी लेके जांदा। सारे बोलो हालेलुया। सैमसोन ने पूरी लाइफ परमेश्वर अगे प्रार्थना नहीं की, पर जिवें ही ओदी ताकत चली गई वो बिल्कुल खत्म हो गया, कमजोर हो गया। ये परमेश्वर ही सी जिसने उन्होंने इस हाल दे विच लेके आंदा कि उन्होंने निमर बनावे और ओदे मुंहों भी प्रार्थना कढ़वाती। सारे बोलो हालेलुया। पर अगर असी पाप च रहिंदे पाप कर रहे हैं, अपने आप को निमर नहीं कर रहे, परमेश्वर दे अधीन नहीं कर रहे, वो तो माफी नहीं मांगते, पश्चाताप नहीं करते, फिर असी पाप दे विच ही मर जावांगे। पर अगर असी
उस पाप नूं छड्डदे होए पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो ही परमेश्वर साडी जिंदगी च काम करना शुरू करेगा। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दी आओ सब अपनी अखां नूं बंद करिए, सारे खड़े हो जावांगे, प्रभु का धन्नवाद करांगे अज दे समय दे लई, अज दे वचन दे लई। मेरे भैन भरा, मेरे कोई भी मेरा भैन भरा किसी दे जीवन च अगर कोई पाप है